मानव मस्तिष्क के बारे में बताओ। तो मानव जो मस्तिष्क होता है वो तंत्रिका तंत्र क्या होता है, एक मुख्य भाग होता है। कि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये मस्तिष्क नहीं होगा तो ये हमारा जो तंत्रिका तंत्र है ये काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि तंत्रिका तंत्र बन ही नहीं पाएगा। इसलिए मानव मस्तिष्क का होना जरूरी है। और जो पास इस तरीके से होता है एक कपाल, ऐसे जैसे यहाँ पे बना हुआ दिखाई दिया, ठीक। और इसका आगे का हिस्सा ऐसे उभरा हुआ होता है, ऐसे। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद ये जो आगे का ऐसे उभरा हुआ हिस्सा होता है इसको बोलते हैं कपाल या फिर खोपड़ी। क्लियर हो गई बात? तो ये आपको ऐसे दिखाई देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अरे सर इसके अंदर आखिर क्या भरा होता है? ये भी तो सवाल होगा, मैं बताऊंगा। तो इससे पहले देखो इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, उससे पहले इसको बनाना सीखो। ऐसे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ऐसे बनाना सीखो इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये चीज आराम से आपको समझ में आई होगी। अब इसका एक बीच में भाग होता है जो आपको यहाँ दिखाई देगा ऐसे, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से उलझी हुई चीजें भी दिखाई देंगी, लेकिन उसके ऊपर एक और हिस्सा होता है ऐसे, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक। और इस चित्र को आपको मेरे साथ में बहुत अच्छे से बना लेना है, ठीक। अब उसके बाद जो उलझी उलझी संरचनाएं होती हैं सर इनको बनाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपके बात नहीं होगी, देखो कैसे मैं जैसे बना दूं बस वैसे बना लेना, कुछ ऐसे, ठीक। ये जो बीच वाली बनी है थोड़ा कम अच्छी बनी है ना, इनको फिर से बना देते हैं, ठीक। इस तरीके से आपको बना देना। क्लियर हो गई बात? याद रखो। अब है हमारे पास मानव मस्तिष्क के भाग, जिसमें पहला भाग है हमारे पास अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग है मध्य मस्तिष्क और तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। सर ये बताइए ये अग्र मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क के आगे का हिस्सा। कौन कौन से हिस्से बताए सर ने? अग्र मस्तिष्क के तीन भाग, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। क्लियर हो गया? प्रमस्तिष्क कौन सा हिस्सा होता है? ये जो आपको ये दिखाई देता है ये वाला हिस्सा, या स्क्रीन का दिमाग में बहुत बार देखा होगा, वो वही वाला जो आपको दिखा उसे बोलते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क। क्लियर हो गया बात? आगे देखो, हमने कहा कि सर ये अग्र मस्तिष्क क्या है? अग्र मस्तिष्क जो होता है उसके कुछ भाग होते हैं। कौन से भाग होते हैं? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा हिस्सा होता है। आपको बच्चों को लग रहा है सर क्लास थोड़ा ज्यादा देर की हो गई, सर इतना हिस्सा होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, या जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलती हैं वो ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला प्रमस्तिष्क है। ये मानसिक काम करता है, जैसे सोचना, तर्क करना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारे काम ये करता है। समझ गए? क्या याद क्लियर हो गई बात? हाँ सर भैया बोल रहे हैं कि ट्रिक बताइए। अभी हम बताते हैं ट्रिक, पहले कंप्लीट होने दो, फिर मैं ऐसे बता देंगे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर आता है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है? ग्राही अंगों से सूचना ले जाता है और प्रमस्तिष्क को देता है। यानी तुम समझ गए कि जो अग्र मस्तिष्क के तीन हिस्से हैं, एक है प्रमस्तिष्क, एक है थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क मेन आदमी है और ये जो थैलेमस है ये उसका शाइडो है। शाइडो मतलब समझते हो कि पीछे पीछे चलेगा, बॉडीगार्ड टाइप। वो सूचना लेगा और मालिक को देगा। मालिक मतलब कौन है? प्रमस्तिष्क। फिर मालिक डिसीजन लेगा, समझ गए? मालिक डिसीजन लेगा। अब एक दूसरा आता है बॉडीगार्ड जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये क्या करता है? हाइपोथैलेमस भावनाओं, भूख, पेट भरना, प्यास लगना, थकान, नींद, पसीना, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस। अब सुनो इसको याद करने का तरीका बताते हैं। हाइपोथैलेमस से एक शब्द आता है हाइपर, और जिन चीजों को तुम सोच करके हाइपर हो जाते हो, हाइपर मतलब तुम्हें बहुत अजीब सा फील होने लगता है, गुस्सा आने लगता है तुम्हें। जैसे तुम्हें क्या सोच करके गुस्सा आता है? तुम्हें ये सोच करके गुस्सा आता है कि मम्मी भैया को ज्यादा प्यार करती है, हमको प्यार नहीं करती। तुम्हें भावनाएं तुम्हारी यहाँ पे जागृत हो रही हैं, तुम हाइपर हो जाओगे, तुम्हें भूख लग रही है, तुम्हारा पेट नहीं भर रहा है, तुम परेशान हो जाओगे, तुमको प्यास लग रही है, पानी लाओ ना सो सारे ग्लास। तो ऐसे में क्या हुआ? अब यहाँ पे तुम सोच रहे हो भैया भूख लगना, प्यास लगना, पेट भरना, थकान, नींद, पसीना आना, शरीर का टेंपरेचर बढ़ जाना, शरीर का तापमान कब बढ़ता है? जब तुम हाइपर होते हो। तो ये तुम्हारा याद करने का तरीका हो गया। क्लियर हो गया? बात आगे समझ में आ गई बात? ये तीन चीजें हो गई। अब हमारे पास आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क देखो यहाँ पश्चिम मस्तिष्क को अग्र मस्तिष्क से जोड़ता है, यानी इसका काम क्या होता है? इसका काम है पीछे वाले हिस्से को आगे वाले हिस्से से जोड़ना। क्लियर हो गया बात? फिर अगला पॉइंट है हमारे पास कि भैया ये देखने में, सुनने में, सोने, जगे रहने में, उत्तेजना, शरीर का तापमान आदि को नियंत्रित करने में सहायता करता है। या इसका दूसरा काम है कि भैया सहायता करना। किस चीज में सहायता करना? देखने में, सुनने में, जगे रहने में, उत्तेजना, यानी हम बहुत ज्यादा उत्तेजित हो रहे किसी चीज को तो याद करने की ट्रिक। जैसे मैंने कहा मध्य मतलब होता है बीच। बीच वाले लोग क्या करते हैं? जैसे शादी ब्याह हो रहा है, लड़का लड़की की शादी करवानी, तो बीच वाला कोई होना चाहिए ना, तो वो क्या करेगा? जोड़ने का काम करेगा। पहली ट्रिक हो गई। दूसरी चीज हो गई जो बीच में लोग रहते हैं ना, वो ना इधर के हैं ना इधर के हैं, यानी देखने सुनने का काम कर रहे हैं, समझ गए ना? देखने सुनने का काम कर रहे हैं, याद करने की ट्रिक हो गई। देखने सुनने का काम कर रहे हैं, है ना? छोटी छोटी बातों पे गुस्सा भी हो जाते हैं, उत्तेजना भी इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे याद करने का ये हमने क्या कहा? एक तरीका बना दिया, ठीक। अब आगे देखो, अब है कि भैया ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को ये प्रमस्तिष्क की तरफ ले जाता है, यानी इसका भी वही काम है। अब हमारे पास अगला पॉइंट है कि भैया आंखों, गर्दन, सिर से जुड़ी प्रतिवर्ती क्रियाओं में भी ये क्या करता है? सहायता करता है। यानी अब सोचो एक बार, मैंने कहा आपकी आंख के सामने अभी आपको कुछ लगा आंखों में, मेरी तरफ कुछ आ रहा है, लगा तुम्हें? ये क्या हो गई? आंखों की तरफ एक प्रतिवर्ती क्रिया हुई थी और इसको कौन नियंत्रित कर रहा था? अचानक से आंख बंद कर दी, किसने किया? मध्य मस्तिष्क ने किया। मध्य मस्तिष्क ने तुरंत प्रमस्तिष्क को सूचना दी, अरे सबका हाथ आ रहा है, जल्दी से बंद कर लो। तो ये एक किसने काम कर दिया? ये काम कर दिया हमारे मध्य मस्तिष्क ने। समझ गए? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार फटाफट से बता दो, क्लियर हो गई बात? आगे चलो। अब आता है हमारे पास पश्च मस्तिष्क और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पश्च मस्तिष्क क्या है? चाचा है। और चाचा के बहुत अच्छे सुनो, पश्च मस्तिष्क कौन है? पश्च मस्तिष्क है चाचा, और चाचा के तीन लड़के हैं। और पहले लड़के का नाम है अनुमस्तिष्क, दूसरे का नहीं, चाचा की तीन बहू हैं। पहली बहू का नाम है अनुमस्तिष्क, बड़ी है। दूसरी का नाम है मेडुला और तीसरी सबसे सुंदर जिसका नाम है पॉन्स। अब सुनिएगा कहानी बहुत अच्छे से हमारी, इनके तीनों के काम करते हैं। बड़ी यानी अनुमस्तिष्क जो होती है वो समझदार होती है, बड़ी बहू वैसे भी समझदार होती है, समझ गए? और मेडुला मतलब मेहरारू, यानी चाचा के लड़के की ये दूसरी बहू है। अब सुनिएगा, ये जो दूसरी बहू है इसके बिना भैया सांस नहीं लेते। क्यों? अभी सोचना एक बार, यानी ये जो दूसरी बहू है वो क्या है? जो दूसरी मेहरारू है थोड़ी सी तेज है। फिर तीसरे पे आते हैं स्पॉन्ज। स्पॉन्ज ना बहुत सुंदर है जिसके बिना भैया सांस भी नहीं लेते। भैया से जो कह देंगे वो वही करेंगे। तीन ट्रिक हो गई आपके पास। मैंने कहा कि भैया पश्च मस्तिष्क, तुम चाचा नहीं याद कर सकते, भैया याद कर लो। भैया ने कर ली तीन शादी और तीनों शादी में बड़ी जो बीवी है उसका नाम है अनुमस्तिष्क। अब बहू का नाम बताऊं, बड़ी बीवी का नाम अनुमस्तिष्क, दूसरी बीवी का नाम मेडुला, तीसरी का पॉन्स। बड़ी बीवी समझदार, सोचने समझने का काम करती है। मेडुला यानी दूसरी वाली बहू है, ये जो है वो बीच में है, अभी इसके काम के बारे में बताऊंगा। तीसरी पॉन्स बड़ी सुंदर है, इसके बिना श्वास नहीं लेते भैया, अर्थात सांस लेने का काम यही करेगी। दिस इज द ट्रिक्स। बोलो समझ में आई बात? ये हमने कुछ यहाँ पे ट्रिक्स बताई। चलो अभी इसको आगे बढ़ते हैं। तीन भाग बताए हमने। पहला बताया हमने अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये तो बोला था कि भैया बड़ी बहू है, ठीक। आगे बड़ी बात है। फिर ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर का संतुलन करने के लिए उत्तरदायी होती है। ये तो हमने, ये समझदार है और समझदार करेगी तो ये समझदार होगी तो क्या करेगी? ये सोचने समझने का काम करेगी। यानी जो हमारी दूसरी बहू है वो ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक क्रिया मतलब अपनी इच्छा से करते हैं और उनकी परिशुद्धि। अब इसका मतलब समझो, जैसे मैंने कहा कि मुझे पट्टी से एक स्केल रख करके पेंसिल लाइन खींचनी है। अगर स्केल रख करके पेंसिल लाइन खींचनी है तो हम कैसे खींचेंगे? जब तक हम स्केल नहीं रखेंगे, हम कितने सेंटीमीटर नापे, ये परिशुद्धि हो गई। हमें अगर नाली को क्रॉस करके पैर उस तरफ रखना है तो ये है तो हमारी अच्छी क्रिया, लेकिन पहले हमारा दिमाग सोचेगा कि हम कितनी दूर पैर रखें तो हम क्रॉस कर जाएंगे। समझिए, ये हम दौड़ करके आ रहे हैं रेस में, हम कितना उछलेंगे उसको क्रॉस कर जाएंगे। ये है ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि। इज इट क्लियर टू यू? ये सारे काम कौन करता है? जैसे सीधी रेखा में चलना, किसी लाइन में चलना, ये कौन नियंत्रित करेगा? हमारी पत्नी जिसका नाम है अनुमस्तिष्क, उसी के इशारों पे भैया घूमते हैं। अगर वो कहेगी कि भैया चलना है इधर, सीधे सीधे रास्ते पे चलना, सीधे सीधे चलेंगे। बोलो क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे साइकिल चलाना। अब साइकिल चलाना तो ऐसा थोड़ी ना कि तुम पट्टी में उतर जाओगे, तो ये भी तो परिशुद्धि होनी चाहिए। ये भी काम अनुमस्तिष्क करती है, करता है मतलब। अब आता है मेडुला। मेडुला मतलब बीच वाली बीवी, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे दिल की धड़कन। यानी मेडुला दूसरी वाली बीवी है जो जिसके बिना भैया अपना दिल नहीं धड़काते। और तीसरी बीवी जिसका नाम है पॉन्स, ये क्या करता है? ये श्वास लेने में सहायता करता है।